प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में, बहुत शानदार तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से, और बता दो कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। तो प्यारे बच्चे, अगर आज की क्लास की बात करें तो हम लोग क्लॉक का दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। बेहतरीन तरीके से हम लोग चीजों को एकदम शानदार तरीके से आगे बढ़ाएंगे। कंटेंट को एकदम इस तरीके से हम लोग लेकर चलेंगे कि प्यारे बच्चे आप लोगों को पिछली क्लास से करेक्ट कर सकूं। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को जो एंगल बेस्ड क्वेश्चन है वही तो कराए थे। प्यारे बच्चे, कुछ बच्चों की कमेंट है भैया कैलेंडर को क्यों बीच में ही रोक दिया। प्यारे बच्चे, एक्चुअल में कैलेंडर की क्लास 3-4 जो भी हुई थी उन सब में ही नेटवर्क दिक्कत रही थी, तो सभी बच्चों की कमेंट यही थी भैया क्लास रुक रुक के चल रही है ये सारी चीजें, तो मैं उसे एक बार दोबारा से करा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे, और दूसरी चीज ये है कि आपकी क्लास का टाइम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इस टाइम आपकी क्लास लेट ही हो जाती है, क्योंकि इससे पिछली भी क्लास होती है। तो आपके बैच को इस तरीके से मैं एक ऐसा टाइम देने वाला हूं जिसमें आपकी क्लास में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, पूरे बढ़िया तरीके से 1-1.25 घंटा आपकी क्लास चल सके, ठीक है ना। प्यारे साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, सभी प्यारे साथी समझना कि अगर मैं आप लोगों से कहूं तो पिछली क्लास में हम लोगों ने एंगल निकालना सीखा था कि किस तरीके से हम लोग एंगल निकालते हैं, कोई भी कोण निकालते हैं। प्यारे बच्चे, जैसे मैं आप लोगों से कहूं कि भाई 5:15 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा 5:15 पर? बता सकते हैं तो प्लीज एक बार बताइए, प्लीज एक बार बताइए कि 5:15 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो यहां पर प्यारे बच्चे जवाब आएगा 60H डिफरेंस 11m/2। मैंने कहा 60H डिफरेंस 11m/2 ये बन जाएगा। तो प्यारे साथी 60H यानी H क्या है, 5 है और M 15 है, तो ये आ जाएगा 60 × 5 डिफरेंस 11 × 15/2। 60 पंजे 300 हो जाएगा, 11 पंद्रियम 165 हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे। 300 और 165 का जो अंतर है वो कितना है प्यारे साथी? 35, और ये कितना 100, तो 135/2 कर दूंगा। तो जल्दी से बता दो 135/2 में कितनी वैल्यू निकल कर आ रही है। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे। 165 भाई, यही तो आएगा ना अंतर। 35 भाई देखो ऐसे समझो, 60 में 5 की गुणा तो 60 पंजे 300, 11 पंद्रह में 165, 135 का अंतर है, तो कितना आ जाएगा? एक बार 7.5 कैसे आ रहा है ये बच्चों का आंसर? भैया 7.5 नहीं आ रहा, आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 67.5। 67.5 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, एक चीज और समझेंगे बढ़िया तरीके से, एक चीज और समझेंगे बढ़िया तरीके से, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। प्यारे बच्चे देखो, कुछ बच्चों की लगातार मैसेज है कि भैया थोड़ा सा क्लास लेट क्यों हो गई, थोड़ा सा क्या पूरी ही। तो प्यारे बच्चे इसका जवाब यही है कि आपके बैच से जस्ट पहले भी एक क्लास पहले से आज भी शुरू की थी हमने, जो फाउंडेशन बैच था। तो प्यारे बच्चे वो क्लास 11 बजे से 12:30 बजे तक ही होगी। आज हालांकि थोड़ी कम ही हुई है वो। तो प्यारे गुड्डा, सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों का थोड़ा सा टाइम चेंज कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। अगर थोड़ा सा टाइम चेंज कर दूं तो प्यारे बच्चे थम्स अप करके बताओ। हालांकि कल टाइम डिसाइड करूंगा कि कल क्या टाइम आप लोगों का करूंगा। आप लोगों के सबके प्यारे साथी, आप सभी प्यारे साथियों के एक बार जो विचार हैं उनको सुनने के बाद करूंगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे एक बार बताएंगे जल्दी से, यहां तक सवाल समझ में आया? थोड़ा सा टाइम चेंज कर देंगे। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, दूसरा टाइप क्या होता है प्यारे बच्चे? ये होता है कोण पर आधारित प्रश्न, और एक होता है मेरे प्यारे दोस्त समय पर आधारित। जैसे आप लोगों को मैंने एक क्वेश्चन कराया था पिछली क्लास में कि 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। कराया था कि नहीं कराया था? 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कोण के लिए, फिर से एक बार आज भी बताया था कि 60H डिफरेंस 11m/2।
तो प्यारे साथी इसका मतलब होता है कि 60 में 7 की गुणा और डिफरेंस 11 में 30 की गुणा और कितने से भाग 2 से, तो 60 सत्ते 420 और 11 30 से हम 330 बटे कितना हो गया 2, तो 420 और 330 का अंतर 90 और 90 बटे 2 तो 45 डिग्री आ गया। बात आ रही है समझ में? अब दोनों सवालों का अंतर समझना कि दोनों सवालों का पूरा बढ़िया तरीके से डिफरेंस क्या है, क्या ही अंतर है, ध्यान से समझना। तो मैंने आप लोगों से कहा जैसे क्वेश्चन है कि 7 व 8 के बीच, सवाल ने कहा है 7 व 8 के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। सवाल कह रहा है 7 व 8 के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। प्यारे साथी गौर से समझना। सवाल कर रहा है 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। सभी प्यारे साथी एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझना। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? ठीक है। 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, इस बात को बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करनी है। प्यारे बच्चे एक बार ध्यान से समझना। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जैसे ये कह रहा है भाई 7 और 8 के बीच में, तो 7 से 8 का मतलब पता है क्या है? 7 से 8 का मतलब है 1 घंटा की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है 7 से 8 1 घंटा ही तो हुआ। तो ये जो 45 डिग्री का कोण है ना यार, ये 2 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा। और प्यारे बच्चे कैसे बनता है? देखो, एक तो डायरेक्ट मैं आंसर निकाल सकता हूं कि भाई 7:30 बजे बनेगा 45 डिग्री, क्योंकि मैंने भी जब 7:30 बजे कोण पूछा था तो 45 डिग्री आया था। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि 7 और 8 के बीच 45 डिग्री 7:30 बजे बनेगा। लेकिन वो आई कहां से वैल्यू? तो प्यारे बच्चे ध्यान से समझने की कोशिश करना क्या कह रहा है। हमेशा ऐसे सवालों में एक इक्वेशन होती है 2/11 और ब्रैकेट में a1 प्लस माइनस a2। ये क्या है इसे समझो। अगर तुम इसे समझ गए तो कभी भी गलत नहीं करोगे, ध्यान से समझना। सही है। तो प्यारे बच्चे ये a1 और a2 क्या है? a1 और a2 क्या है, ध्यान से समझो। a1 पता है क्या है? a1 होता है जो प्रथम समय होता है, उसमें प्रथम समय में 30 की गुणा। प्यारे साथी a1 होता है प्रथम समय में 30 की गुणा। ये प्रथम समय क्या है? एक्चुअल में 7 और 8 के बीच 45 डिग्री पूछा है, तो 7 और 8 में प्रथम समय कौन है? तो 7 और 8 में कौन है प्रथम समय? तो हमें पता है a1 क्या है? a1 प्रथम समय में 30 की गुणा, तो 7 में 30 की गुणा कर दो और ये 30 सत्ते 210 हो जाएगा, 210 हो जाएगा। प्यारे बच्चे अगर मैं a2 की बात करता हूं तो a2 होता है दिया हुआ कोण। क्या बोला मैंने? a2 होता है दिया हुआ कोण, अर्थात जो गिवन एंगल होता है। तो प्यारे बच्चे a2 का मान कितना रख दूंगा? 45 डिग्री रख दूंगा। सही है यहां तक? क्योंकि सवाल के अंदर 45 डिग्री ही तो दिया हुआ है, ध्यान से समझना। तो सवाल मैंने क्या बोला, ये मैंने यहां पर प्लस और माइनस दोनों क्यों लगाए इसे भी समझ लो। एक्चुअल में प्यारे बच्चे 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का कोण 2 बार बनता है। अगर आपको निकालना कि पहली बार कब बनेगा, प्यारे बच्चे पहली बार कब बनेगा, तो आप लोग माइनस लगाएंगे। सही है, फर्स्ट टाइम पहली बार के लिए माइनस। और आपको लोगों को निकालना है दूसरी बार कब बनेगा। दूसरी बार कब बनेगा, तो प्यारे साथी आप लोगों को प्लस लगाना होगा। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, ये 2/11 आ गई, 2/11 ब्रैकेट लगाओ a1 कितना है? 210 है। और प्यारे साथी माइनस लगा दो 45, तो ये क्या आया? 2/11 गुणा 210 में से 45 गए तो 165। 165 को 11 से 15 बार काट दो तो ये 15 दूनी 30 मिनट आ गया। इसका मतलब है 7:30। ये वही तो समय जिसे हम 7:30 बोल देते हैं। तो 7:30 का समय ये ओवरऑल आ गया।
बात समझ में आ रही है? तो प्यारे बच्चे अब दूसरी बात पर चलते हैं। अब दूसरी बात है, ये तो हमारा 7.5 आ गया। दूसरी बात है कि प्लस की वैल्यू कैसे निकालें। तो ये आएगा 2/11 है, 210 प्लस 45, 210 प्लस 45, ठीक है। तो 210 प्लस 45 प्यारे बच्चे आ जाएगा 2/11 है गुणा 255, और 255 दूनी 510/11 है, अर्थात जवाब आ जाएगा 46 सही 4/11 मिनट। पूरा जवाब क्या बोल दूंगा, 7:46 सही 4/11 मिनट। एक बार फिर से सुन लेना मैंने क्वेश्चन में क्या किया है। मैंने क्वेश्चन में यहां पर एक नॉर्मल सा काम किया। मैंने आप लोगों से बोला 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो प्यारे साथी इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है कि A1 की वैल्यू आ गई 7 में 30 की गुणा 210, A2 की वैल्यू आ गई दिया हुआ कोण 45 डिग्री। मैंने आपको इक्वेशन बताई 2/11 है A1 प्लस माइनस A2। A1 क्या होता है, प्रथम समय में 30 की गुणा की जाती है। 30 की गुणा ही क्यों करी है जी, 40 की क्यों ना करी, क्योंकि 7 और 8 के बीच में उस दिन भी बताया था एक खाने के बीच में 30 डिग्री का अंतर होता है, इसलिए 30 की गुणा करते हैं। A2 क्या होता है, दिया हुआ कोण होता है। पहली बार के लिए माइनस करते हैं, दूसरी बार के लिए प्लस करते हैं। तो प्यारे बच्चे ध्यान से समझ लेना, पहली बार के लिए माइनस, दूसरी बार के लिए प्लस। अब इतनी बात तो आपको समझ में आई ही होगी कि एक बार माइनस करते हैं, एक बार प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं और एक बार प्लस करते हैं। तो प्यारे बच्चे यहां पर मैंने A1 निकाला, पहली वैल्यू 7 में 30 की गुणा करके 210, और A2 मुझे पता है दिया हुआ कोण होता है, तो A2 45 आ गया। उसके बाद मैंने इस वैल्यू को रख दिया 2/11 है, A1 210 माइनस 45, भाई एक बार 210 माइनस 45, एक बार 210 प्लस 45, और कुछ है ही नहीं। फिर तो मैंने इक्वेशन को सॉल्व किया है। मैं उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत डाउट होगा तो अगले में समझ में आ जाएगा, और जिनको कोई डाउट नहीं है ध्यान से समझना, जिसको कोई डाउट ही नहीं है कि भैया बढ़िया हो गया, तो फिर वो एक काम कर सकता है, मुझे बता सकता है कि 5 व 6 के बीच 95 डिग्री का कोण कब बनेगा। 95 डिग्री का कोण प्यारे बच्चे, इस सवाल का आंसर मुझे बता दो कि कोण कब बनेगा, बताओ जल्दी से। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे साथी एक बार बता दो जल्दी से इस सवाल का आंसर क्या होगा। हाँ भाई प्यारे बच्चे, 5 और 6 के बीच में 95 डिग्री के कोण की बात कर रहा है। ध्यान से समझना, जैसे मुझसे इसने कहा कि 5 व 6 के बीच 95 डिग्री का कोण, 95 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो एक बार सभी प्यारे साथी गौर से समझना कि 5 और 6 के बीच में 95 डिग्री का कोण पूछ रहा है, कब बनेगा। कुछ लोगों का सवाल का आंसर भी आ चुका है, कुछ का नहीं आया है। एक बार समझ ले भाई, दोनों आंसर बताने थे, ऐसा नहीं है कि एक ही आंसर, दोनों आंसर बताने। इक्वेशन क्या बताई थी मैंने, 2/11 है, ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2, यही तो इक्वेशन बताई थी। सर जो ये बताओ मुझे कि सर जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं
A1 की, वो क्या होता है? A1 क्या है? पहली वैल्यू में अगर पहली वैल्यू में 30 की गुणा कर दूं तो वो A1 है कि नहीं है? बोलो जल्दी से भाई। पहली वैल्यू पूरा ही लिख देता हूं चलो, कि जो पहली वैल्यू है उसमें अगर 30 की गुणा कर दूं तो वो A1 होता है। प्यारे बच्चे बोलो हाँ या ना। पहली वैल्यू में 30 की गुणा, पहली वैल्यू A1, पहली वैल्यू गुणा 30। प्यारे साथी A2 क्या होता है? गिवन एंगल होता है, अर्थात दिया हुआ कोण होता है। बोलेंगे हाँ या ना? सवाल क्या कह रहा है? तो ये A1 कितना आ जाएगा? पहली वैल्यू 5 में 30 की गुणा तो 150। यहां पर A2 कितना आ जाएगा? दिया हुआ कोण अर्थात 95 डिग्री। सही है। हाँ भाई, ठीक है यहां तक। तो सवाल में पहली बार के लिए माइनस लगाते हैं, दूसरी बार के लिए प्लस लगाते हैं, वो तो हम लोग जानते ही हैं। तो यहां पर ये आएगा 2/11 है, और ब्रैकेट में कितना? 150 माइनस 95। प्यारे साथी यहां आएगा 2/11 है, 150 प्लस 95। सभी प्यारे वीर एक बार बताओ, यही बात मैंने आपको पिछले सवाल में समझाई थी कि नहीं? तो जब मैं यहां पर इस सवाल को सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? 2/11 गुणा 150 में से 95 घटा दो तो 55 हो गए। 55 को 11 से 5 बार काट दो, 5 दूनी 10 मिनट हो गए। तो प्यारे साथी इसका जवाब आएगा 5:10। बोलेंगे कि बात समझ में आई या नहीं? मैंने इस सवाल में कुछ किया, मैंने केवल और केवल यहां पर माइनस वाली इक्वेशन को सॉल्व किया है दोस्तों। भाई थोड़ा एफर्ट तो आपको लगाना पड़ेगा। जो चीज जिस माध्यम से सिखाई जा सकती है उसी हिसाब से ही सिखा सकता हूं। अब गौर से समझना आगे का कॉन्सेप्ट क्या है। यहां पर मैं बोलूं कि ये क्या है, तो ये आएगा 2/11 गुणा 150 और 95 कितना हो गया? 245। 245 और 245 दूनी 490/11 काटोगे तो ये आएगा 44 सही 6/11 मिनट। जवाब बनेगा 5:44 सही 6/11 मिनट। प्यारे साथी बताएंगे क्या बात समझ में आ रही है यहां तक? 5:44 सही 6/11 मिनट। क्या ये बात समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूं बेहतरीन तरीके से आप इस बात को समझ चुके होंगे। ठीक है प्यारे साथी, आगे बढ़ें। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आप लोगों से ये कहता कि 5 और 6 के बीच में 95 डिग्री का कोण पहली बार कब बनेगा, तो मैं केवल और केवल माइनस वाली वैल्यू को ही तो सॉल्व करता, प्लस वाली से मुझे कोई मतलब नहीं था। ये कहता 5 और 6 के बीच में 95 डिग्री का कोण दूसरी बार कब बनेगा, तो मैं केवल प्लस लगाता, फिर मुझे माइनस वाली से कोई मतलब नहीं था। ये इक्वेशन मुझे इस हिसाब से लेकर चलनी होती है। ये उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में बढ़िया तरीके से बात आ गई होगी। अब दोबारा समझना ध्यान से कि मैं क्या कह रहा हूं। प्यारे साथी अब ध्यान से समझना नेक्स्ट क्वेश्चन को कि मैं क्या कह रहा हूं। जैसे प्यारे साथी आप लोगों से कहता है कि 5 व 6 के बीच 5 व 6 के बीच 70 डिग्री का कोण 5 व 6 के बीच 70 डिग्री का कोण दूसरी बार कब बनेगा। कह रहा है कि दूसरी बार 5 और 6 के बीच 70 डिग्री का कोण दूसरी बार कब बनेगा। प्यारे साथी गौर से समझने की कोशिश करेंगे। सवाल ने कहा है 5 और 6 के बीच में 70 डिग्री का कोण दूसरी बार कब बनेगा। तो प्यारे साथी इक्वेशन तो मैंने आपको पहले ही बताई थी, 2/11 है, ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2। सही है।
तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, A1 क्या है? सीधा सा कॉन्सेप्ट है, प्रथम समय में 30 की गुणा। भाई यही तो मैंने बता रखा है आपको। तो मैंने यहां पर बोला कि A1 आ गया प्रथम समय अर्थात 5 में 30 की गुणा यानी कि 150। और A2 क्या आया मेरे प्यारे वीरों? A2 आ गया 70 डिग्री। अब मुझे एक छोटी सी बात बता दो, मुझे एक छोटी सी बात बता दो कि यहां से अगर मैं इस इक्वेशन को करूंगा तो ये 2/11 है और 150 प्लस 70 नहीं हो जाएगी? तुम कहोगे भैया, तुम लोग कहोगे भैया जो माइनस है उसे क्यों नहीं लगा रहे हो? तुम लोग मुझसे कहोगे भैया जो माइनस है उसे क्यों नहीं लगा रहे हो? माइनस भी तो लगाओ। बच्चे इस बार माइनस की वैल्यू की आपको जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं आपसे दूसरी बार की वैल्यू पूछी है, पहली बार की पूछी ही नहीं है। तो आप केवल क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। थम्स अप करके बताओ गुड्डा, बात बेहतर समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 2/11 है गुणा 150 प्लस 70 220। 11 से 220 को काट दो 20 बार और 20 दूनी 40 मिनट हो जाएगा। प्यारे साथी जवाब होगा 5:40। प्यारे वीर आ रही है बात समझ में कि नहीं? यहां तक बोलेंगे बात समझ में आ रही है? अर्थात 5:40 वो समय है जब 5 और 6 के बीच में 70 डिग्री का कोण दूसरी बार बन रहा होगा। ठीक है यहां तक? चलो अब आगे समझते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या बन सकता है। प्यारे साथी यहां से ये वैल्यू पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे इसी वैल्यू में एक ये पूछा जाए कि 3 व 4 के बीच, सवाल कर रहा है 3 व 4 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? ऐसे शॉर्ट में लिख दिया मैंने कि 3 और 4 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो प्यारे साथी क्या आप इस सवाल का आंसर बता सकते हैं? 3 और 4 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? यहां पर बात पूछ रहा है केवल 0 डिग्री की, केवल 0 डिग्री की बात पूछ रहा है कि 3 और 4 के बीच में भैया बस यूं बता दो कि 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो प्यारे साथी 0 डिग्री में हमेशा ध्यान रखना, कई बार हालांकि आप क्वेश्चन को ऐसे चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, जो 2/11 है वगैरह मैंने बताया ना कि भैया 2/11 है और ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2, आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि 0 डिग्री का कोण, जो 0 डिग्री का कोण होता है वो 1 घंटे में एक बार ही बनता है, 2 बार नहीं बनता है। दूसरी बात आप ऐसे समझो, A1 यहां निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 3 में 30 की गुणा कितना आ गया? 90। A2 कितना आ गया? प्यारे साथी 0 डिग्री आ गया। तो मैंने आप लोगों से कहा ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2/11 है, A1 क्या है? 90 है और माइनस 0। अब माइनस 0 करूं या प्लस 0 करूं? 90 में से 0 घटाऊं या 90 में 0 जोड़ दूं? उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 90 में 0 घटाऊं या 90 में 0 जोड़ूं उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या बोल सकता हूं? 2/11 है गुणा 90 माइनस 0 का मतलब 90। तो ये 90 दूनी 180/11 होगा और 180/11 को काटोगे तो 16 सही 4/11 मिनट ही तो आएगा। प्यारे बच्चे बात आ रही है समझ में कि नहीं? अब मैं तुम्हें यहां पर एक छोटी सी बात और बता देता हूं। यहां पर एक्चुअल में मैंने आंसर निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आ भी गया कि 3:16 सही 4/11 मिनट। क्या आंसर आ गया? 3:16 सही 4/11 मिनट। अब प्यारे साथी एक चीज बहुत बढ़िया तरीका समझना इस सवाल में, और मैं आपको क्या बेहतर तरीके से सिखा सकता हूं। एक्चुअल में हमारे पास सवाल होगा तो 4 ऑप्शन भी तो होंगे। जब सवाल होगा तो 4 ऑप्शन भी तो होंगे। ऑप्शन जैसे मानकर चलो, पहला ऑप्शन ये है कि 3:15 सही 9/11 मिनट। जैसे दूसरा ऑप्शन है 3:18 सही 4/11 मिनट। जैसे तीसरा ऑप्शन है कि 3:12 सही 3/11 मिनट। जैसे चौथा ऑप्शन है कि 3:16 सही 4/11
11 मिनट। बड़ी गौर से समझना कि ये चीजें क्या है। प्यारे साथी, तुम्हें एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूं जिसे तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एग्जाम में एक बार जरूर समझने की कोशिश करना। वो ट्रिक क्या है उसे समझेंगे प्यारे साथी, वो ट्रिक समझेंगे। हाँ भाई, तो सवाल करा 3:16 सही 4/11 मिनट। तो प्यारे बच्चे यहां पर इकाई का अंक कितना है 5 है और ऊपर कितना है 9, तो 5 और 9 जोड़ के देखो 14 बना। हमेशा ध्यान रखना, चाहे 0 डिग्री की बात कर रहा हूं चाहे 180 डिग्री की बात कर रहा हूं, प्यारे बच्चे इस बात को ध्यान रखना, चाहे मैं 0 डिग्री की बात करूं चाहे मैं 180 डिग्री की बात करूं चाहे 90 डिग्री की, तो प्यारे मतलब 0 हो या 180 हो, प्यारे साथी जो इकाई का अंक होता है वो और अंश यानी जो ऊपर वाला है उसका जो योगफल होगा वो 10 ही होगा, कोई और नहीं बन सकता। तो यहां पर आप 5 और 9 जोड़ेंगे तो ये 14 बन रहा है, 10 थोड़े बन रहा है, इसलिए ऑप्शन गलत है। यहां पर ये 8 है इकाई का अंक और अंश 4 है, तो 8 और 4 12 है, ये 10 नहीं बन रहा, गलत। यहाँ इकाई का अंक 2 है, यहाँ अंश 3 है, तो 2 और 3 5, ये गलत। यहाँ 6 और ये 4 10, बिल्कुल सही हो गया ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इकाई का अंक और अंश इन दोनों का जो मान होगा वो 10 होगा। इकाई का अंक और अंश का जो मान होगा, जो योगफल होगा वो 10 होगा। प्यारे वीर, बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, एक बात और ध्यान रखनी है, एक बात और ध्यान रखनी है कि सवाल को ऐसे नहीं करना है 0 डिग्री वाले को। 0 डिग्री वाले सवाल को मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं। शॉर्ट ट्रिक बता दूं इसकी, शॉर्ट ट्रिक ये है कि 0 डिग्री वाले सवाल में आप ऐसे भी कर सकते हो, जब कभी भी 0 डिग्री पूछेगा, जब कभी भी 0 डिग्री पूछेगा तो पहली वैल्यू में, जो पहली वैल्यू है ना, पहली वैल्यू में प्यारे साथी क्या बोला मैंने, पहली वैल्यू में डायरेक्ट 60/11 की गुणा कर देना। 0 डिग्री का मान डायरेक्ट भी आ सकता है, 0 डिग्री का मान डायरेक्ट भी आ जाता है जब पहली वैल्यू में 60/11 की गुणा कर देते हैं। तो प्यारे साथी ये पहली वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 में अगर मैं 60/11 की गुणा करूंगा तो 60 या 180/11 बनेगा, जो कि संख्या 16 सही 4/11 मिनट निकल कर आएगी। प्यारे वीर, बात आ रही है समझ में कि नहीं? 16 सही 4/11 मिनट निकल कर आ जाएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी से बोलेंगे सभी प्यारे साथी। आंसर तो सेम ही आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। लेकिन ये बात ध्यान रखना, कभी कभी सवाल ऐसे नहीं बोलता कि 3 और 4 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। कभी कभी सवाल ऐसे भी बोल देता है कि 3 और 4 के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी। भाई देखो, यही तो है 0 डिग्री। 0 डिग्री यही तो है, जैसे घड़ी में 12 बजते हैं मतलब दोनों सुइयां मिली हुई। 0 डिग्री के अलग नाम भी सुन लो, क्योंकि एग्जामिनर कई बार कंफ्यूज कर देता है और क्वेश्चन को घुमा कर दे देता है। जैसे यहां पर क्वेश्चन था 3 और 4 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। प्यारे साथी, ये भी तो बोल सकता है कि 3 और 4 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती कब होंगी। संपाती का मतलब भी 0 डिग्री ही होता है। अगर ऐसे बोल दे कब दोनों सुइयां एक साथ होंगी, तो इसका मतलब भी 0 डिग्री ही होता है। एक दूसरे के ऊपर नीचे कब होंगी, इसका मतलब भी 0 डिग्री ही होता है। 0 डिग्री पर कब होंगी, इसका मतलब भी 0 डिग्री होता है। प्यारे बच्चे, बात आ रही है समझ में कि नहीं? उम्मीद करता हूं 0 डिग्री के अन्य नाम तुम्हें बढ़िया तरीके से समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, यहां तक सभी प्यारे साथी बता दो, अगर कल को क्वेश्चन यूं पूछ ले कि 3 और 4 के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी, तो क्या संपाती का मतलब तुम लोग ये परेशान रहोगे कि संपाती क्या है? संपाती का मतलब तो फिर भी 0 डिग्री है। एक साथ बोले फिर भी 0 डिग्री है, ऊपर नीचे बोले फिर भी 0 डिग्री है, कुछ भी बोले उन सब का मतलब 0 डिग्री ही होता है और कुछ नहीं होता है। इतनी सी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब समझते हैं हम आगे की स्थिति को और समझते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, कैसे हमें क्वेश्चन को समझना है। ठीक है दोस्त, चलो प्यारे बच्चे, अब समझते हैं आगे, एक बार बढ़ते हैं और बढ़िया तरीके से समझते हैं कि आगे क्वेश्चन और क्या है। जैसे मानकर चलो
जैसे मानकर चलो आपसे कह दे कि भाई 9 व 10 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो मैंने अभी अभी आपको बताया था डायरेक्ट कैसे करते हैं। जो पहली वैल्यू है ना अर्थात 9, उसमें 60/11 की गुणा कर देते हैं। तो ये 60 में 9 की गुणा करूंगा तो 540/11 हो जाएगा, भाग दे दो बस 11 से, तो 11 चौक 44, ये 10 बचे उतारी 0, 11 निम्मा 99, कितना बच गया 1। जवाब कितना आ गया 49 सही 1/11 मिनट। प्यारे बच्चे यही तो बताया था कि इकाई का अंक और अंश का मान 10 होता है, सही है। तो मैंने आप लोगों से कहा कि भाई इकाई का अंक कितना है 9 है, अंश कितना 1 है, तो 9 और 1 10 हो गया। तो प्यारे बच्चे हम इसी व्यवस्था को कहते हैं कि ये स्थिति हमारी ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक आगे समझते हैं क्वेश्चन को, एक बार आगे समझते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्यारे साथी ये सवाल बेहतर तरीके से समझ में आया। अब कई बच्चों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि भैया 0 डिग्री पर आपने डायरेक्ट बताया कि पहली वैल्यू में 60/11 की डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, लेकिन मुझे ये बताओ कि 180 डिग्री के कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं। ध्यान से समझना, हाँ भाई, तो सवाल यहां पर कह रहा है 9 और 10 के बीच में कब बनेगा। प्यारे साथी अगर मान के चलो 180 डिग्री की बात हो, तो आपसे जैसे मैं कहूं भाई 3 व 4 के बीच में 180 डिग्री कब बनेगा, जैसे मैं कहूं कि 3 और 4 के बीच में 180 डिग्री कब बनेगा, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या कॉन्सेप्ट है। प्यारे साथी 0 डिग्री पर तो मैं आप लोगों को क्या सिखा रहा था, मैंने आपको सिखाया था 0 डिग्री पर कि जो पहले वाली वैल्यू होती है ना गुड्डा, जो पहले वाली वैल्यू होती है उसमें डायरेक्ट 60/11 गुणा कर देते हैं। भाई 0 डिग्री पे मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था कि जो 0 डिग्री है उसमें जो पहली वैल्यू होगी उसमें डायरेक्ट गुणा कर देंगे 60/11 की। पर प्यारे साथी अगर 180 डिग्री के कॉन्सेप्ट की बात करूं तो वो क्या है, 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट होता है कि जो पहली वैल्यू है ना, जो पहली वैल्यू है उसमें पहले तो 6 प्लस करना है। ऐसे मत समझ लेना कि ठीक है जी 0 डिग्री के लिए पहली वैल्यू में 60/11 की और 180 में दूसरी वैल्यू, ये गलत हो जाएगा। हमेशा ये बात ध्यान रखना, 180 डिग्री के लिए पहली वैल्यू में 6 जोड़ो पहले, उसके बाद 60/11 की गुणा करनी है। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना, इन दोनों बातों में अंतर हमेशा ध्यान रखना। ये आपका ही काम है कि आप इसमें अंतर ध्यान रख सकें। हालांकि 2/11 है ब्रैकेट में a1 ± a2, जैसे हम और सवाल कर रहे थे आप वहां से भी कर सकते हैं, वो ऐसा नहीं कि आप वहां से नहीं कर सकते, कर सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चे बात यह है कि 0 डिग्री पहली वैल्यू गुणा 60/11 है, 180 पहली वैल्यू में 6 जोड़ो और 60/11 की गुणा कर दो। ठीक है, अब ध्यान से समझना, तो पहली वैल्यू यहां पर कितनी है 3, अगर मैं 3 में +6 कर दूं तो 3 और 6 कितना 9, और 9 में 60/11 गुणा करूं तो प्यारे साथी 60 निम्मा 540/11 है। ये जवाब 49 सही 1/11 मिनट आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सभी प्यारे साथी बोलेंगे बात आ रही है समझ में। बस इतना ध्यान रखना है कि 180 डिग्री के लिए हमेशा हम लोगों को करना क्या है, 180 डिग्री के लिए हमेशा पहली वैल्यू में 6 जोड़ देना है। प्यारे बच्चे अगर मैं आप लोगों से ऐसे कहता, एक चीज और बताऊं, अगर मैं आप लोगों से ऐसे कहता कि बताओ भाई जैसे मैं आप लोगों से कहूं कि मुझे बता दो एक बार 8 व 9 के बीच में कब बनेगा जी 180 डिग्री,
तो प्यारे साथी 8 और 9 के बीच में अगर हम 180 डिग्री निकाल रहे हैं तो कैसे करना है ये सवाल एक बार समझने की कोशिश करना। 8 और 9 के बीच में 180 डिग्री, तो सबसे पहले मैं 8 में कितना प्लस करूंगा भाई, पहली वैल्यू में 6 प्लस करते हैं, तो 8 और 6 14 बन गया। मैंने कहा 8 और 9 के बीच में पूछ रहा है, तो पहली वैल्यू जो 8 है उसमें 6 जोड़ दो, 8 और 6 14 बन गया। अब तुम लोग कहोगे ये 14 क्या है, तो प्यारे साथी सीधा सा कॉन्सेप्ट है, 14 में 60/11 की गुणा मत कर देना, 14 में मत कर देना 60/11 की गुणा। एक्चुअल में 60/11 की गुणा 14 में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 14 तो कोई समय ही नहीं है, 14 समय थोड़ा ही है गुड्डा, 14 समय नहीं है। 14 का मतलब क्या होता है घड़ी में, कमेंट करके बताओ मुझे एक बार। भाई घड़ी में 12 के बाद 13 बजते हैं तो उसका मतलब 1 होता है, 14 बजते हैं उसका मतलब 2 होता है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसे 14 का अर्थ 2 नहीं लेकर चलूंगा, 14 का अर्थ 2 ही तो लेके चलूंगा। बात आ रही है समझ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां पर 14 का अर्थ कितना लेकर चला, 2, और जवाब आएगा 2 गुणा 60/11। 60 दूनी 120/11, जवाब आ जाएगा 10 सही 10/11 मिनट। क्या बोला, 10 सही 10/11 मिनट। प्यारे बच्चे उम्मीद करता हूं कि ये बात तुम्हें समझ में आई होगी। ठीक है प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, बाकी प्यारे साथी आपकी अभी अगली क्लास भी है इस समय, और प्यारे बच्चे अब इसके बाद हम लोग कल ही मिलेंगे, लेकिन कल से आपकी क्लास का एक प्रॉपर टाइम, एक प्रॉपर तरीका रहेगा। और प्यारे बच्चे आपकी क्लास बीच में थोड़ी नेटवर्क इशू के कारण भी दिक्कत रही है, थोड़ा टाइमिंग की भी दिक्कत रही है, क्योंकि इससे जस्ट पहले आज भी एक बैच शुरू हुआ था। पर कल से आप लोगों की एक सिंगल समस्या नहीं मिलेगी, एक बेहतर तरीके से पूरी रणनीति के साथ हमारी क्लास चल रही होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चे कल एकदम बेहतर टाइम से बेहतर तरीके से आपकी क्लास चलेगी पूरे 60 मिनट तक। ठीक है, बाकी प्यारे बच्चे बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, जितना आज बताया है उम्मीद करता हूं वो समझ में आया होगा। कल हम लोग क्लॉक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।